नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 से विलेज सॉन्ग। जी, वर्ग 11 से विलेज सॉन्ग, ग्राम्य गीत, जिसको लिखा है सरोजिनी नायडू ने। जी बच्चों, जिसको लिखा है सरोजिनी नायडू ने। याद रखिएगा बच्चों, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है। बच्चों, पोएट थी, कवयित्री थी, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थी, फाइटर फॉर विमेंस राइट्स, महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली महिला थी, एंड नेशन बिल्डर, और ये एक राष्ट्र निर्माता भी थी। इसके साथ साथ बच्चों इन्होंने कई रचनाएं भी की हैं, जिसमें द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द बर्ड ऑफ टाइम है, द ब्रोकन विंग है। यानी ये बहुत मशहूर कवयित्री थी, बेहतरीन मुद्दों पे ये लिखती थी, इसलिए इनको भारत कोकिला कहा जाता है। तो आइए बच्चों, सरोजिनी नायडू इस विलेज सॉन्ग में क्या कहती हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ से इस कविता की शुरुआत होती है बच्चों। गांव की एक लड़की नदी से पानी भरने गई है। अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है। उस लड़की के मन में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, उस लड़की के मन में कौन कौन से डर उत्पन्न हो रहे हैं, इसको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ सरोजिनी नायडू को भगवान पे कितना भरोसा है, उस भरोसा को भी इस कविता में दर्शाया गया है। तो आइए विलेज सॉन्ग बाई सरोजिनी नायडू की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है फूल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। मैंने पहले ही कहा ना, गांव की एक लड़की, भोली भाली लड़की नदी से पानी भरने गई है। यह उसकी कविता है या उसका गीत है, सुनिए। फूल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। पिक्चर्स का मतलब घड़ा होता है। वो लड़की कह रही है कि मेरे घड़े पानी से भरे हैं, एंड फार टू कैरी, और मुझे अभी बहुत दूर तक इनको लेकर के जाना है। यानी अपने गांव से दूर जमुना नदी में पानी भरने के लिए लड़की गई हुई है और कह रही है फूल आर माई पिक्चर्स एंड फार टू कैरी। मेरे घड़े पानी से भरे हैं, एंड फार टू कैरी, और इसे अभी बहुत दूर तक मुझे ढोना है। लोन इज द वे। लोन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे सुनसान। लोन इज द वे, रास्ता सुनसान है, एंड लॉन्ग, और लंबा भी है। यानी जाना मुझे अभी बहुत दूर है, रास्ता एकदम सुनसान है, और मेरे घड़े पानी से भरे हैं। Why, oh why, I was tempted to tarry, lured by the boatsman's song। बच्चों, टेम्पटेड का मतलब होता है ललचाना, टैरी मतलब होता है रुकना, लियोर्ड का अर्थ भी होता है लोभ में आना। तो लड़की कह रही है व्हाई ओ व्हाई आई वॉज टेम्पटेड टू टैरी लियोर्ड बाई द बोट्समैन सॉन्ग। लड़की जिस जमुना नदी में पानी भरने के लिए गई है ना, उस जमुना नदी में एक नौका चल रही है, और उस नौका के जो नाविक हैं ना, वे गाना गा रहे हैं, और उनका गाना बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है, दिल को छू लेने वाला है। वह गाना इस लड़की के कानों तक पहुंचता है। तो लियोर्ड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, लड़की उन्हीं नाविकों के गीत के लोभ में पड़ जाती है। उसी गाने को सुनने के लोभ में टैरी वहाँ पे रुक जाती है, और लड़की को देर हो जाती है। स्विफ्टली द शैडोज ऑफ नाइट आर फॉलिंग। स्विफ्टली का मतलब होता है बच्चों तेजी से, द शैडोज मतलब परछाइयाँ, ऑफ नाइट आर फॉलिंग, तेजी से संध्या हो रही है, अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, रात हो रही है, और लड़की उस गाने सुनने के लोभ में वहाँ पे रुक जाती है, उसको देर हो जाती है, और अब संध्या हो रही है। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग। अब चूंकि रात हो रही है, तो अंधेरा छा जाने पर उस लड़की को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ता है, और आवाज़ सुनने के बाद लड़की क्या कहती है, सुनिए। हियर ओ हियर, अरे सुना, अरे सुना। यह जो आवाज़ थी ना, वाइट क्रेन कॉलिंग, यह आवाज़ क्या सफ़ेद सारस की थी? इज इट द वाइल्ड्स आउल्स क्राई, या किसी जंगली आउल, आउल मीन्स उल्लू, उल्लू की चीख थी। लड़की बच्चों अब डर भी रही है, चूंकि रात हो रही है, तो लड़की को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, तो कहती अरे यह सारस की आवाज़ है, या यह जंगली उल्लू की आवाज़ है।
देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। लड़की कहती है देयर आर नो टेंडर मून बीम्स, यानी चांद की रोशनी भी नहीं है, मतलब चांदनी रात भी, टू लाइट मी, मुझे राह दिखाने के लिए चांद की रोशनी तक नहीं है, यानी चांदनी रात भी नहीं है कि मुझे अपना रास्ता सूझे। मुझे देर हो गई है, अब अंधेरा हो गया है, रात हो रही है। इफ इन द डार्कनेस ए सरपेंट, बच्चों सरपेंट का मतलब होता है सांप। इफ इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी, अगर इस अंधेरे में इस सांप मुझे काट ले। इफ इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी, अगर इस अंधेरे में मुझे कोई सांप काट ले। और इफ एन इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, स्माइट मतलब काट लेना या पकड़ लेना। कह रही है कि इस अंधेरे में अगर कोई सांप मुझे काट ले, और इफ एन इविल स्पिरिट का मतलब दुरात्मा, यानी भूत पिशाच शैतान, या कोई भूत मुझे पकड़ ले, या कोई शैतान मुझे पकड़ ले, या कोई चुड़ैल मुझे पकड़ ले, राम रे राम आई शैल डाई, तभी अपने आराध्य भगवान प्रभु श्री राम को याद करते हुए कहती है हे राम तब तो मैं मर ही जाऊंगी। मतलब इस अंधेरी रात में रास्ता दिख नहीं रहा, अगर कोई सांप मुझे काट ले, कोई भूत पिशाच मुझे पकड़ ले, तो राम हे राम मैं तो मर ही जाऊंगी। तो ये प्रथम 11 पंक्तियां थी। अब दूसरी 11 पंक्तियां देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो लड़की है ना बच्चों, यहाँ पे लड़की के बारे में चूंकि देर हो रही है तो घर वाले चिंतित होंगे, ऑब्वियस है। तो अब देखिए क्या होता है। माई ब्रदर विल मर्मर व्हाई डथ सी लिंगर, मेरा भाई बड़बड़ाएगा, मेरा भाई भुनभुना करके कहेगा व्हाई डथ सी लिंगर, उसे देर क्यों हो गई। माई मदर विल वेट एंड वीप, और मेरी मैया मेरी माँ मेरा इंतज़ार करेगी, एंड वीप, और जैसे जैसे रात होती जाएगी वह रोएगी, खूब रोएगी। सेइंग, वह भगवान से प्रार्थना करेगी, ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, हे भगवान मेरी पुत्री को सेफ सुरक्षित घर पे पहुंचा दो, हे भगवान मेरी पुत्री को सुरक्षित घर ला दो। द जमुनाज वाटर्स आर डीप, बच्चों जब आप भी घर से बाहर जाते हो, चूँकि हम लोग गांव के हैं, मैं भी एक बहुत ही छोटे से गांव से हूं, तो जब कभी भी मैं भी घर से बाहर जाता हूं तो घर पे यही कहा जाता है कि सूर्य डूबने से पहले घर चले आना। लेकिन यह तो लड़की है और सूर्यास्त भी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है भाई भी परेशान होगा, माँ भी परेशान होगी, घर के लोग इसकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहेंगे। तो माँ कर रही हैं और कह रही हैं कि सेइंग ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, हे भगवान मेरी पुत्री को सकुशल घर पहुंचा दो। द जमुनाज वाटर्स आर डीप, जमुना नदी का पानी जो है ना बहुत गहरा है। माँ कहती है कि जमुना नदी का पानी बहुत गहरा है। द जमुनाज वाटर्स रस बाई सो क्विकली, और जमुना का जो पानी है ना वो पानी का बहाव भी बहुत तेज है। यानी माँ को डर है कि लड़की नदी से पानी भरने गई है तो पानी बहुत गहरा है, बहाव भी बहुत तेज है, कहीं वह डूब तो नहीं गई, कहीं वह पानी में बह तो नहीं गई। तो अपनी आशंका को व्यक्त करते हुए माँ कहती है द जमुनाज वाटर्स आर डीप, जमुना का पानी बहुत गहरा है। द जमुनाज वाटर्स रस बाई सो क्विकली, जमुना के पानी का बहाव भी बहुत तेज है। द शैडोज ऑफ इवनिंग गेदर सो थिकली लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, द शैडोज ऑफ इवनिंग, बहुत तेजी से शाम हो रही है, यानी आकाश में अब काला काला सा दिख रहा है, बहुत तेजी से संध्या हो रही है। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, ऐसा लगता है कि आकाश में काले पक्षी आकर के छा गए हैं, मतलब इतना काला होता जा रहा है। ओ अब लड़की क्या कहती है सुनिए, ओ इफ द स्टॉर्म ब्रेक्स, अरे अगर तूफान आ जाए, स्टॉर्म का मतलब तूफान, अरे अगर तूफान आ जाए, व्हाट विल बिटाइड मी, व्हाट विल बिटाइड मी, मतलब मेरा क्या होगा। लड़की रात हो रही है, अकेली है, परेशान है, रास्ता नहीं सूझ रहा है और कहती है कि अगर तूफान आ जाए, व्हाट विल बिटाइड मी, तो मेरा क्या होगा। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड मी, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना। कह रही कि अगर बिजली चमकेगी,
अगर मौसम खराब हो जाए, तूफान आ जाए तो मेरा क्या होगा? अगर बिजली चमकेगी, वेयर शैल आई हाइड मी, तो मैं अपने आप को कहाँ छुपाऊंगी, मतलब मैं कहाँ शरण लूंगी? अनलेस दाऊ सकर माई फुट स्टेप्स। बच्चों, सकर का मतलब होता है परेशानी में सहायता करना। तो लड़की कहती है भगवान से कि अनलेस दाऊ सकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, जब तक आप, हे प्रभु श्री राम, हे मेरे आराध्य, हे मेरे भगवान, अनलेस दाऊ सकर माई फुट स्टेप्स, जब तक आप मेरे फुट स्टेप्स को सकर नहीं करोगे, जब तक आप इस परेशानी में मेरी सहायता नहीं करोगे, एंड गाइड मी, मुझे राह नहीं दिखाओगे, मेरा मार्गदर्शन नहीं करोगे, मेरे पथ को प्रदर्शित नहीं करोगे, तब तक राम रे राम आई शैल डाई, मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगी। राम रे राम हे मैया, हे भगवान, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। तो ये था बच्चों विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और इस वीडियो को पहले मेरे साथ बोलें। जय हिंद।